हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एएस राइड्स। तो आज हम लोग जो लेके आए हैं वो रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 में जो बटालियन ब्लैक मॉडल आता है उसको लेके आए हैं। तो आज हम लोग इसके स्पेक्स के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग को फ्रंट व्यू से चालू करते हैं, तो फ्रंट व्यू में आपको जो इसमें है वो 2 पायलट लैम्प मिल जाते हैं और एक हेलोजन हेडलैम्प मिल जाता है और बाकी 2 इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये भी हेलोजन है। तो इसका जो फ्रंट फेशिया है, जितना भी इसका लाइट वाला है वो पूरा हेलोजन बेस्ड है। और फिर आते हैं हम लोग सस्पेंशन पे। तो सस्पेंशन में आपको वही ओल्ड लुक वाला जो सारी बुलेट्स में आता था वही आपको मिल रहा है। फिर हम लोग आते हैं इसके एबीएस पे। तो आप आती है विद एबीएस सेंसर। सो ये जो है आपका ये पूरा सेट है। तो एबीएस, ये एबीएस रिंग हो गई और वो एबीएस सेंसर हो गया। सो बेसिकली जो एबीएस का काम है वो टायर स्किड को प्रिवेंट करने के लिए है। तो इसमें सिंगल डिस्क विद सिंगल एबीएस आता है। और फिर हम लोग आते हैं इसकी टायर प्रोफाइल पे। तो इसमें जो टायर पड़ा है वो आपका सीएट का पड़ा है, जो कि सीएट का ट्यूब टायर है। ये ट्यूब टायर है, इसमें ट्यूबलेस नहीं है, ये ट्यूब टायर है। और ये जो इसका है जूम प्लस है। और इसकी जो प्रोफाइल है वो आपको दिख जाएगी 100/90 और 19 इंचेस। तो ये पीछे वाले से एक साइज़ कम है। फिर हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे जो है हम लोग को टैंक में रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिल जाएगी आपको। और ये जो इसकी कैपेसिटी है वो 13 लीटर की कैपेसिटी है। 13 लीटर पेट्रोल इसको कर लेता है। और ये आपका हो जाएगा, यहाँ से फ्यूल अप कराएंगे तो वो फ्यूल का है। फिर हम लोग आते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट में आपको एनालॉग मीटर मिल जाएगा विद डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी। और फिर आता है रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 की बैजिंग। यहाँ पे ट्रिपल नेविगेशन मिल जाता है। और ये आपका आ गया स्विच, जहाँ से ऑन करेंगे, की जहाँ से लगाएंगे। फिर आप देख सकते हैं इसमें आ रहा है लाइट का, आ रहा है एबीएस का, आ रहा है और आपका बैटरी का आ रहा है और इंजन माल फंक्शन की भी लाइट आती है उसमें। फिर आते हैं हम लोग एनालॉग पे। तो इसमें फ्यूल गेज दिया है और ओडोमीटर दिया है, ट्रिप 1 दिया है, ट्रिप 2 दिया है, टाइम दिया है और ओडोमीटर। और इसमें ट्रिप एफ भी आता है अगर बाइक उसमें लग जाती है, रिजर्व में लग जाती है। ये बुलेट 350 की बैजिंग दी है जहाँ पर ट्रिपल नेविगेशन आ जाता है बाकी मॉडल्स में। और फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा की, जहाँ से की ऑन ऑफ होगा। फिर हम लोग आते हैं स्विचेस पे, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये इग्निशन स्विच मिल जाएगा आपको। फिर आपको मिल जाएगा हैज़ार्ड स्विच, इससे चारों इंडिकेटर जलते हैं। फिर आते हैं हम लोग पास पे। तो ये पास स्विच और अपर डिपर वाला है। फिर आता है हम लोग का आई बटन, जो कि आई बटन आपको दिखाता हूँ, ये आई बटन है। ये हम लोग को मीटर कंट्रोल करने में काम आएगा। जो एनालॉग में ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप एफ दिख रहा था वो इसी की वजह से। फिर आता है हम लोग का इंडिकेटर और ये हॉर्न का आ जाता है। तो ये मेनली स्विचेस हैं। ये फ्रंट से इतना लुक हो गया। और फ्रंट में आपको दिख रहे होंगे मिरर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बटालियन ब्लैक में जो मिरर आते हैं वो आपको फुली ब्लैक, जो नॉर्मल बाइक्स में दिखते हैं आपको ब्लैक वाले, वो बटालियन में आता है। बट इसमें क्रोम है। ये आप आफ्टर मार्केट या तो रॉयल इनफील्ड से भी क्रोम वाला डला सकते हैं, ईजिली मिल जाएगा आपको। सो इससे थोड़ा लुक सही हो जाती है क्योंकि स्टैंडर्ड में क्रोम आता है। फिर आते हैं हम लोग इंजन पे। तो ये 349 सीसी का जी सीरीज़ इंजन है जो कि काफ़ी ही रिफाइंड है और वाइब्रेशन बहुत ही कम हो गई है इस मॉडल में। फिर आते हैं हम लोग, ये कितना पावर निकालता है। तो ये 20 bhp की पावर निकालता है 27 न्यूटन मीटर के 100 टॉर्क के साथ। और ये स्टार्टर है इसका, जो कि सेल्फ स्टार्ट है। इसमें किक नहीं मिलती है, आप देख ही सकते हैं इसमें कोई भी किक नहीं है। तो ये हो गया आपका इंजन स्पेसिफिक। फिर हम लोग आते हैं, ये बॉक्स देख सकते हैं आप, ये इसका रेक्टेंगल शेप का बॉक्स और ये स्टोरेज बॉक्स। या तो इसमें डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं या तो बैटरी फ्यूज़ ये सब चीज़ें रहती हैं। ये बोथ साइड प्रेजेंट है, एक साइड स्टोरेज और एक साइड बैटरी फ्यूज़ और आपका किट मिल जाएगी आपको, पूरी टूल किट। फिर आते हैं हम लोग सीट पे। तो सीट आपको ये रेट्रो स्टाइल मिल जाएगी जो आपको ओल्ड बुलेट 350 में मिलती थी। और फिर यही ओल्ड बुलेट 350 में लाइट भी मिलती थी। देन हम लोग आते हैं पीछे वाले टायर पे। पीछे वाले टायर में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को डिस्क नहीं मिल रही है। और इसकी जो प्रोफाइल है वो पीछे वाले टायर, आगे वाले टायर से वो ज़्यादा है, आप देख सकते हैं।
और इसका जो साइज़ है वो एक कम भी है पीछे वाले आगे वाले टायर से, जैसा कि आपको मैंने आगे वाले टायर की प्रोफाइल बताते हुए बताया था। और सेकंड जो इसमें मेजर चेंज है वो है कि इसमें पीछे डिस्क नहीं आती है, इसमें पीछे आता है आरएलपी सेंसर। आरएलपी सेंसर होता क्या है? आरएलपी सेंसर बेसिकली आपका जो जैसे कि हार्ड ब्रेकिंग हो गई तो पीछे वाला टायर ऊपर ना उठे, तो उसके लिए बेसिकली आरएलपी सेंसर दिया जाता है। इसका सेंसर आप देख सकते हैं पीछे से आया है, ये सेंस करता है स्पीड, उस ब्रेकिंग सेंस करता है, फिर रियल लिफ्ट प्रोटेक्शन को सिक्योर करता है। और ये आते हैं आपके सस्पेंशन, जो बाकी पुराने बहुत पहले से ही आ रहे हैं, इसमें सेम सस्पेंशन, कोई चेंज नहीं लाया गया है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो इसका है वो है बैक जो ग्रैब रेल है वो नॉर्मल आपको मिल जाएगा। फिर लाइट पे आते हैं तो लाइट में आपको ओल्ड रेट्रो स्टाइल लाइट मिल जाएगी आपको विथ 2 हैलोजन हेड इंडिकेटर्स। और इसमें लाइसेंस प्लेट भी लगी है पीछे, जिसकी वजह से आपका नंबर प्लेट जैसे कि डैमेज नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं, ये सब चीज़ें बचेगी। इसमें आपका स्टोरेज बॉक्स मिल जाएगा, ज़्यादा स्टोरेज तो नहीं है बट हाँ बेसिकली थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं बोथ साइड आपको दिखा दिया, इसमें कोई भी आपको वो नहीं मिलेगा किक। बाकी ये आपका देख सकते हैं गियर वाला है, तो इसमें एक आगे और बाकी चारों पीछे गियर पड़ते हैं, तो ये 5 गियर वाला है। और फिर ये आपका आता है स्टैंड, ये आपको जो अपर मॉडल्स है उसमें क्रोम मिल जाएगा, और ये आपका सेंसर आता है। तो यही सेंस करता है कि आपके में स्टैंड लगा है, उसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं होती है। और इफ़ गाड़ी उस पे है तो गाड़ी बंद भी हो जाएगी अगर स्टैंड लगा दिया। तो ये आपका स्पेक्स हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ पूछना हो बाइक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस पे बना दूंगा। थैंक यू।